पाकिस्तान के साथ चली ये जंग भारत के लिए वरदान साबित होने वाली है। सीज फायर के बाद पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ बना रही थी कि उन्होंने जंग रुकवाकर कोई बहुत बड़ा काम कर डाला है। उस दिन वो रैलियां निकलवाकर खुशी मना रहे थे, लेकिन ये खुशी उनके लिए कुछ घंटों की थी, जब खुलासे हुए कि भारत को इतनी तबाही करके चला गया है कुछ ही घंटों में, जिसकी भरपाई कई सालों तक नहीं हो पाएगी। तो उसके बाद पाकिस्तान में अब मातम पसरा है। पाकिस्तान तो छोड़ो, अमेरिका तक कह रहा है कि भारत के हथियार गेम चेंजर हैं। अब उन देशों को टेंशन हो रही है जिनके खिलाफ भारत के बनाए हथियार तैनात हैं, क्योंकि ये हथियार ऐसे हैं कि सामने वाले देश के अस्तित्व को खत्म कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल हैं कि पाकिस्तान का ऐसा भयानक नुकसान किया है भारत ने। खुलासा देख चीन छोड़ो, अमेरिका भी टेंशन में। मात्र 36 घंटे के युद्ध में भारत ने मचा डाली इतनी तबाही। रूस भी हैरान, यूक्रेन के साथ भी नहीं हुआ ऐसा। 36 घंटे में दुश्मन की 20% वायुसेना तबाह। आखिर क्या था भारत का वो सीक्रेट प्लान जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए? पाकिस्तान के साथ हुई ये जंग बनेगी भारत के लिए गेम चेंजर। भारत के हथियारों का मार्केट भयंकर उछाल पर चीन का सबसे घातक मिसाइल PL-15, जिसे वो अपना ब्रह्मास्त्र समझता था, कैसे बना भारत के सामने कबाड़ का ढेर? अमेरिकी एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं कि भारत के हथियार गेम चेंजर हैं और पाकिस्तानी हथियार चीनी कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं? क्या भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम की ताकत देखकर अर्मेनिया अब अजरबैजान पर भारी पड़ने वाला है? तुर्की का वो TB2 ड्रोन जिसने यूक्रेन में कहर बरपाया था, भारत के सामने कैसे पानी भरता नजर आया? भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए उस भयानक युद्ध की परतें अब हर रोज खुल रही हैं, और जो खुलासे हो रहे हैं वो किसी भी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। एक तरफ जहां भारत ने चीन और तुर्की के बनाए तथाकथित अजेय हथियारों को मिट्टी में मिला दिया, वहीं दूसरी ओर अपने स्वदेशी हथियारों का ऐसा लोहा मनवाया कि दुनिया देखती रह गई। सोचिए, तुर्की का वो TB2 बैरक्तार ड्रोन जिसने यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की तरफ से रूस का भारी नुकसान किया था, जिसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, उसे भारत ने ऐसी भयंकर टक्कर दी कि उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। और तो और चीन का वो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जिस पर पाकिस्तान इतराता फिरता था, उसे भारत ने एक मामूली से दिखने वाले ड्रोन से ही ऐसे उड़ाया जैसे कोई खिलौना तोड़ दिया हो। भारत के अपने आकाश मिसाइल सिस्टम और दुनिया के सबसे एडवांस S-400 ने मिलकर वो काम कर दिखाया है जो बड़े बड़े सूरमा देशों के लिए आज भी एक असंभव सपना है। चीन की वो PL-15 मिसाइल जिस पर पाकिस्तान का पूरा गुमान टिका था, जिसे वो अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता था, भारत ने उसे एक ही झटके में आसमान से जमीन पर गिराकर पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। अब जिस तरह से भारत के हथियारों ने ये अविश्वसनीय कारनामा किया है, उससे दुनिया भर में खलबली मची हुई है। अमेरिका से लेकर रूस तक, इजराइल से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, हर कोई हैरान है, परेशान है, सदमे में है। दुनिया सोचने पर मजबूर हो गई है कि अगर भारत के हथियार इतने ताकतवर और असरदार हैं, तो फिर हम अमेरिका, फ्रांस, रूस और बाकी देशों से महंगे हथियार क्यों खरीदें? खुद अमेरिका, जो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है, आज खुलकर कह रहा है कि भारत के हथियार वाकई में बेहद शक्तिशाली हैं और उन्होंने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। ऑपरेशन सिंदूर, जी हाँ, इसी नाम से जाने जा रहे इस पूरे ऑपरेशन पर अमेरिकी एक्सपर्ट्स की जो एनालिसिस रिपोर्ट सामने आई है, उसने तो पाकिस्तान और चीन के होश फाख्ता कर दिए हैं। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत के ब्रह्मोस, आकाश और बराक जैसे हथियार जहां एक तरफ कहर बनकर टूटे और बेहद कारगर साबित हुए, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के चीनी हथियार भारतीय जांबाजों और उनके स्वदेशी हथियारों का मुकाबला करने में बुरी तरह से नाकाम, फुस और कबाड़ साबित हुए हैं। ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं, ये है नए भारत के उदय की गाथा। ये है आत्मनिर्भर भारत की वो शक्ति जिसने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। भारत ने मात्र 36 घंटे में ही पाकिस्तानी वायुसेना को 20% कर डाला तबाह। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो है पाकिस्तानी वायुसेना की तबाही का आंकड़ा। यकीन मानिए, महज 36 घंटे, जी हाँ, सिर्फ 1.5 दिन के अंदर भारतीय वायुसेना और हमारे ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स ने मिलकर पाकिस्तानी एयरफोर्स की 20% ताकत को नेस्तनाबूद कर दिया। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। किसी भी देश की वायुसेना उसकी रीढ़ की हड्डी होती है और 36 घंटे में 20% का सफाया मतलब दुश्मन को लकवा मार जाना।
अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट्स भी इस खुलासे से हैरान हैं। उनकी रिपोर्ट्स चीख चीख कर कह रही हैं कि भारतीय स्ट्रैटेजी, भारतीय हथियारों की क्वालिटी और भारतीय जांबाजों की ट्रेनिंग ने मिलकर ये अकल्पनीय कारनामा कर दिखाया है। अमेरिका, जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क समझता है, वो भी आज भारत की इस कामयाबी की तारीफ करने पर मजबूर हो गया है। सोचिए, वो पाकिस्तान जो अपने चीनी J-10C और ढंडर पर इतराता था, उसके पायलट्स को भारतीय सुखोई, मिराज और तेजस ने आसमान में ऐसे नचाया कि उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। और जो नहीं भाग पाए, उनका हश्र क्या हुआ, ये तो अब जग जाहिर है। ये है नए भारत की ताकत, जो घर में घुसकर मारता भी है और दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास भी कराता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भारत ने ऐसा कौन सा चक्रव्यूह रचा था? भारत की ब्रह्मोस की रियल ताकत को देख अब चीन भी टेंशन में। दोस्तों, बात सिर्फ पाकिस्तानी एयरफोर्स की तबाही तक ही सीमित नहीं है। इस युद्ध ने एक और बड़े ड्रैगन की नींद हराम कर दी है, और वो है चीन। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है, उसकी असली ताकत का नजारा जब चीन ने अपनी सैटेलाइट तस्वीरों में देखा तो बीजिंग में बैठे चीनी आकाओं के पसीने छूट गए। LAC पर, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, चीनी सेना में इस वक्त जो दहशत का माहौल है, वो बयान नहीं किया जा सकता। उन्हें समझ आ गया है कि भारत का ब्रह्मोस सिर्फ नाम का सुपरसोनिक नहीं है, बल्कि ये वो विनाशक हथियार है जो पलक झपकते ही उनके बड़े से बड़े ठिकानों को मटियामेट कर सकता है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि खुद अमेरिका भी ब्रह्मोस की इस विध्वंसक क्षमता से पूरी तरह वाकिफ नहीं था। उन्हें अंदाजा था कि ब्रह्मोस खतरनाक है, लेकिन इतनी गेम चेंजर साबित होगी, ये उन्होंने भी नहीं सोचा था। ब्रह्मोस ने न सिर्फ अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट किया, बल्कि उसकी स्पीड और मारक क्षमता ने चीनी एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज चीन को समझ आ रहा है कि भारत से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है। 2025 की ये लड़ाई सिर्फ एक झलक है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। चीन अब अपनी हरकतों से बाज आएगा या फिर कोई नई चाल चलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फुस साबित हुई चीन की PL-15 मिसाइल, कचरे में फेंकने लायक। कबाड़ साबित हुआ चीन की HQ-9, चीन को अरबों डॉलर खाक। अब जरा बात करते हैं उन चीनी हथियारों की जिनका ढिंढोरा पीट पीट कर पाकिस्तान खुद को 30 मार खां समझ रहा था। सबसे पहले नाम आता है चीन की PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का। पाकिस्तान को लगता था कि ये मिसाइल भारतीय सुखोई और मिराज का काल बनेगी, लेकिन हुआ क्या? भारतीय पायलट्स ने अपनी सूझबूझ और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स की मदद से PL-15 को ऐसे चकमा दिया कि वो बेचारी हवा में ही भटकती रह गई। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि PL-15 मिसाइल तो कचरे में फेंकने लायक है, इसका निशाना इतना खराब है कि इसे खिलौना कहना भी ज्यादा होगा। और फिर आता है चीन का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम। इसे चीन अपने AS-300 का जवाब बताता है, लेकिन भारत के एक छोटे, स्मार्ट और घातक ड्रोन ने इस HQ-9 की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि चीन को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही। सोचिए, एक पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जिस पर करोड़ों डॉलर खर्च किए गए, उसे एक ड्रोन ने तबाह कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि चीन के हथियार सिर्फ कागजी शेर हैं। उनकी क्वालिटी और टेक्नोलॉजी भारतीय और पश्चिमी देशों के हथियारों के सामने कहीं नहीं टिकती। भारत के ड्रोन, चाहे वो स्वदेशी हों या इजरायली, वो चीनी HQ-9 से कहीं ज्यादा ताकतवर और असरदार साबित हुए। ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि दूसरों को कबाड़ बेचने से पहले अपनी क्वालिटी सुधार लो, वरना अंजाम यही होगा। अमेरिका बोला भारत की आकाश मिसाइल गेम चेंजर। उधर आर्मेनिया ले रहा भारत से आकाश मिसाइल। दोस्तों, जब अमेरिका जैसा देश किसी हथियार की तारीफ करे तो समझ लीजिए कि उस हथियार में वाकई कोई खास बात है। और भारत की आकाश मिसाइल के बारे में अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने जो कहा है, वो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। अमेरिका ने साफ कहा है कि भारत की आकाश मिसाइल एक असली गेम चेंजर है। इसकी रेंज, इसकी सटीकता और इसकी एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज करने की क्षमता ने सबको हैरान कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में आकाश मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तानी जेट्स और ड्रोन्स को ऐसे गिराया जैसे मक्खी मच्छर हों। और अब इस गेम चेंजर आकाश की धूम पूरी दुनिया में मची हुई है। खबर आ रही है कि आर्मेनिया, जो लंबे समय से अजरबैजान के साथ संघर्ष में उलझा हुआ है, वो अब भारत से आकाश मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है। जुलाई 2025 तक इसकी पहली खेप पहुंचने की उम्मीद है। सोचिए, ये खबर सुनकर पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्त अजरबैजान और उसके आका तुर्की के सीने पर कैसे सांप लौट रहे होंगे।
उन्हें पता है कि अगर आर्मेनिया के पास आकाश आ गया तो उनके टर्किश ड्रोन्स और फाइटर जेट्स की खैर नहीं। आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में 2 दिन में बाजी पलट देंगे। आर्मेनिया को मिलने वाले पिनाका और आकाश मिसाइल। और दोस्तों, बात सिर्फ आकाश मिसाइल तक ही सीमित नहीं है। आर्मेनिया भारत से सिर्फ आकाश ही नहीं बल्कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी ले रहा है। अब जरा कल्पना कीजिए उस बैटलफील्ड की जहां एक तरफ आर्मेनिया के पास भारत के पिनाका रॉकेट दुश्मनों के ठिकानों पर आग बरसा रहे हों और आकाश मिसाइल सिस्टम उनके आसमान को अभेद्य किला बना दे। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आर्मेनिया को ये दोनों हथियार पिनाका और आकाश सही समय पर और सही मात्रा में मिल गए तो वो अजरबैजान के साथ चल रही जंग में सिर्फ 2 दिन के अंदर बाजी पलट सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 48 घंटे। अजरबैजान की सेना में अभी से इस बात का खौफ समा गया है। उन्हें पता है कि भारतीय हथियार कितने विनाशकारी हो सकते हैं, खासकर तब जब उनका सामना टर्किश और अन्य कमजोर सिस्टम्स से हो। ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उसके हथियार न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं बल्कि मित्र देशों के लिए भी एक उम्मीद की किरण बनकर उभर रहे हैं। इससे भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और दुनिया में उसकी साख और मजबूत होगी। अमेरिका ने क्यों कहा भारत के घरेलू हथियार काफी कारगर रहे हैं? अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। आखिर अमेरिका बार बार क्यों कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के घरेलू यानी स्वदेशी हथियार तो बेहद कारगर और सफल साबित हुए, जबकि पाकिस्तान ने जिन चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गए, कबाड़ निकले? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं दोस्तों। पहला, भारत ने अपने हथियारों को अपनी जरूरतों, अपने ज्योग्राफिकल कंडीशन और अपनी डॉक्ट्रिन के हिसाब से डेवलप किया है। सालों की रिसर्च, कड़ी मेहनत और असली युद्ध जैसी परिस्थितियों में टेस्टिंग ने उन्हें परफेक्ट बनाया है। दूसरा, भारतीय हथियारों में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी भले ही कुछ मामलों में पश्चिमी देशों से प्रेरित हो, लेकिन उसका इंटीग्रेशन और ऑप्टिमाइजेशन भारतीय इंजीनियर्स ने बेहतरीन तरीके से किया है। तीसरा, भारतीय सैनिक अपने हथियारों को चलाना बखूबी जानते हैं, उनकी ट्रेनिंग वर्ल्ड क्लास है। वहीं दूसरी तरफ चीन के हथियार अक्सर कॉपी पेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं। उनकी क्वालिटी कंट्रोल में भारी कमी होती है और वो अक्सर उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। पाकिस्तान ने सस्ते के चक्कर में चीन से जो हथियार खरीदे वो असल में कबाड़ ही निकले। चाहे वो उनके फाइटर जेट्स हों, मिसाइलें हों या एयर डिफेंस सिस्टम, सब ने भारतीय ताकत के सामने दम तोड़ दिया। अमेरिकी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि आत्मनिर्भर भारत का रास्ता ही सही रास्ता है। आज भारत न सिर्फ अपनी रक्षा में सक्षम है बल्कि दुनिया को दिखा रहा है कि असली ताकत स्वदेशी हौसलों और स्वदेशी तकनीक में ही है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या आपको लगता है कि भारत अब दुनिया की सुपर पावर बनने की राह पर है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार खुलासे के साथ।